यार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जितने भी प्राप्त अभिलेखों की सूची विभाग को प्राप्त हुई है वो सारी सूची जो है कि उन्होंने जो है विभागीय वेबसाइट में अपडेट कर दी है। तो अब जो है कि विभाग की तरफ से प्रत्यावेदन को लेकर के विज्ञप्ति जारी कर दी गई है कि प्रत्यावेदन जो है कि जहां जहां आप लोगों के रिमार्क हैं तो वहां वहां जहां जहां अशुद्धियां हैं तो उसके बारे में आप लोगों को बता दिया गया है कि क्या क्या आप लोगों को करना है। कि अगर किसी भी साक्ष्यों जो भी आपने प्रूफ दिए हैं उन साक्ष्यों से लेकर के कोई भी आप लोगों की आपत्ति है तो वो जो है कि आप विभागीय ईमेल में या जो है विभाग को रजिस्टर जो है कि संबंधित जो है कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जो भी डिस्ट्रिक्ट हो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम उस डिस्ट्रिक्ट में ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। ये आप लोगों के लिए जो है कि विज्ञप्ति प्रत्यावेदन के लिए आ चुकी है। तो अब प्रत्यावेदन आप लोगों को करना कैसे, ये महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो भी आपकी आपत्तियां हैं, आपत्ति संबंधी जो भी प्रत्यावेदन है उन पर विभाग ने जो है कि आपसे आवेदन पत्र मांगे हैं। जो भी जो है प्रत्यावेदन मांगे हैं तो उसके लिए आवेदन मांगे हैं। तो आपने आज के समाचार पत्रों में जो है कि कैसे कैसे आप लोगों को फॉर्मेट बनाना है A4 साइज में, वो फॉर्मेट पूरा आप लोगों को दिया हुआ है। उस फॉर्मेट में जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, पहली चीज है उसमें जो है कि 5 कॉलम 6 कॉलम जो भी दिए हैं उस कॉलम को आप लोग देख लें अखबार के माध्यम में। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोगों को फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपको लोगों को करना क्या है। सबसे पहले आपने A4 साइज का एक पेपर लेना है। उसमें जहां भी आपने प्रत्यावेदन देना है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा जो भी जिला है, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, नैनीताल हो, बागेश्वर हो, टिहरी हो, नई टिहरी हो, जहां जहां आप लोगों का हो तो उस जिले का नाम। फिर उसके बाद नीचे लिखेंगे विज्ञप्ति प्रत्यावेदन। फिर जो है कि आप लोगों ने विज्ञप्ति प्रत्यावेदन, फिर उसके बाद जो है कि आप लोगों ने वो कॉलम बनाना है डाटा का कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले जो है कि आपने जो है ऊपर का डाटा जो है बड़ा रखना है जिसमें आपने उन फार्म का वेबसाइट पर अपलोड की गई सूची के अनुसार। दूसरे कॉलम में अभ्यर्थी का नाम, तीसरे कॉलम में पिता का नाम, चौथे में जन्म तिथि और पांचवें में आपत्ति प्रत्यावेदन का विवरण और छठे में जो है कि आप जो प्रत्यावेदन संबंधी जो भी प्रमाण पत्र आप संलग्न कर रहे हैं उनका विवरण। तो अब आपके 1 2 3 4 5 करके हॉरिजेंटल तरीके से आप लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने नंबर 1 में लिखना है फार्म जो आपका जो है कि वेबसाइट में अपलोड फार्म है उसमें आपका क्रमांक लिखा होगा। क्रमांक जैसे किसी का 1450 है, किसी का जो है 800 है, तो वो अपना क्रमांक लिखे। दूसरे कॉलम में अभ्यर्थी अपना नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखेगा, जन्म तिथि लिखेगा। अब देखिए आवेदन प्रत्यावेदन का विवरण। तो आवेदन प्रत्यावेदन का विवरण 5वें कॉलम में आपने क्या लिखना है, जैसे जिसमें आपकी आपत्ति लगी है तो आपत्ति प्रत्यावेदन का विवरण। उसमें जैसे किसी का सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण गलत चढ़ा है तो आप उसमें लिखेंगे सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण संख्या, फिर जो है कि ये अब जो भी वहां चढ़ा है पत्र का वो लिखेंगे सेवायोजन कार्यालय का पंजीकरण संख्या, ये जो आपका है ये जो भी लिखा है उसको लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे जो अशुद्ध है, यानी कि ये अशुद्ध है, ठीक है, तो अशुद्ध है। उसके बाद लिखेंगे सेवायोजन का सही जो है कि सही पंजीकरण संख्या ये है, तो सही पंजीकरण संख्या लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो संलग्न विवरण है, संलग्न विवरण में आप अपना संलग्न जो भी प्रमाण पत्र सेवायोजन का देंगे वो लगा देंगे। अगर आप रजिस्ट्री से भेज रहे हैं तो आवेदन पत्र के साथ वही लगाएंगे। अगर आप ईमेल भेज रहे हैं तो इसको फॉर्म को भी अपलोड करेंगे प्लस जो है उसको भी स्कैन करके उसके साथ अटैच करके आप ईमेल कर देंगे। ईमेल करना ज़्यादा आसान रहेगा 4 दिन में। अब अगर किसी का देखिए किसी का जो है कि पिता का नाम गलत चढ़ा है तो आप लिखेंगे कि वहां पर आपत्ति लिखेंगे कि आवेदन सूची में जो अपलोड जो अपना क्रमांक है सूची में अपलोड पिताजी के नाम पे स्पेलिंग ये चढ़ी है,
स्पेलिंग जो है कि जैसे किसी का कुछ भी चढ़ा है तो वो है, और उसके बाद लिखेंगे सही स्पेलिंग। ठीक है, उसी कॉलम में सही स्पेलिंग ये लिखना है। वहां पर जो भी आपका हाई स्कूल का प्रमाण पत्र या जो भी है वो लिख लेंगे, सही स्पेलिंग ये है। ठीक है, अब इस तरीके से जो है कि आप लोग लिखेंगे कि जो गलत है कि आवेदन जो वेबसाइट में अपलोड प्रत्यावेदन है तो उसमें ये लिखा, और जबकि सही ये है वो लिखेंगे। अपलोडेड जो भी चीज है तो ये कोई भी नाम हो, पति का नाम हो, स्वयं का नाम हो, स्पेलिंग हो, जन्म तिथि हो, जो है कि अपलोडेड जन्म तिथि जो है किसी का जो भी है 84, 85, 86 जो भी है, किसी का 1900 चढ़ गया है तो आप लिखेंगे अपलोडेड ये चढ़ गया है, जबकि सही ये है तो उसके नीचे सही भी लिखेंगे। फिर यहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट साक्ष्य दे रहे विवरण वो लग जाएगा आपका। ठीक हो गया। अब बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि चंपावत के संबंध में, चंपावत के संबंध में अब आप लोगों का सबका नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा चीज है कि ब्रिज पीडीपीटी नॉट एलिजिबल, जबकि मेरे में सही आया है क्योंकि मैंने अपने उस फार्म में लिखा था, यहाँ पर संस्थान का नाम NIVAS, यहाँ पर लिखा है पीडीपीटी, तो वहां पर सभी लोग लिखेंगे। वहां पर आप क्या अपलोड करेंगे, जिनका नॉट एलिजिबल लगा है तो वहां पर जो है कि अपनी शैक्षिक योग्यता में NIVAS पीडीपीटी लिखेंगे, तो उसके साथ NIVAS पीडीपीटी का प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। जैसा कि आप लोगों को बता रहा हूं, NIVAS पीडीपीटी है, उस प्रमाण पत्र को अपलोड करते हैं तत्काल, जिनके भी नॉट एलिजिबल है। हालांकि आप लोगों के लगे हैं, लेकिन आपको वहां रिमार्क करना है, प्लस जो है कि अपना कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस कोर्ट के ऑर्डर को लगाते हैं। हालांकि सूची पहुंच गई, लेकिन नॉट एलिजिबल अपनी तरफ से कर लें कि आप लोगों का जो चढ़ा है तो आप लोग ये चीज करें। वहां पर शैक्षिक योग्यता में जहां पर आप लोगों का चढ़ा है तो वहां पर जो है कि आप NIVAS लिखेंगे, NIVAS पीडीपीटी शैक्षिक योग्यता जो भी आपके नॉट एलिजिबल लिखा है, और उसके बाद जो है कि वहां पर लिखेंगे, यहाँ पर आपत्ति है कि जो है कि नॉट एलिजिबल आ रहा है, जो रिमार्क आ रहा है कि यहाँ पर आवेदन पत्र में जो है कि नॉट एलिजिबल लिखा है, योग्यता का विवरण के आसपास रिमार्क आ रहा था नॉट एलिजिबल, तो वहां पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर नॉट एलिजिबल लिखा है, और जो है कि हमारी एलिजिबिलिटी NIVAS पीडीपीटी है और जो कोर्ट के अधीन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है। जो यहाँ पर लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट याचिका संख्या इतने इतने के अधीन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर लिखोगे नॉट एलिजिबल आया है तो सही है NIVAS पीडीपीटी और याचिका संख्या इतना सुप्रीम कोर्ट के अधीन, याचिका संख्या इतना इतना गोपाल, तो वो आप लोगों का करेक्शन आ जाएगा। इतना ही करना, बाकी आप लोग समझदार हैं कि क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा इसलिए मैं लंबा बनाना नहीं चाहता, आप लोगों को ये चीज करना है। ठीक है, इतनी चीज करके आप लोग फटाफट अपना जो भी फास्ट है ईमेल आप लोग कर दें, और ये वीडियो मैं अभी अपलोड करता हूँ। वीडियो अपलोड होने के बाद जितने भी आप लोगों को प्रत्यावेदन संबंधी में जहां भी नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ रहा है वहां पर यही चीज आप लोग करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों को कहीं पर किसी का एज संबंधी लिमिटेड वो रिमार्क आया है, एज संबंधी रिमार्क में जैसे उत्तरकाशी में मेरा है, लेकिन वहां पर जो है कि पिटिशनर संख्या पड़ी हुई है, तो इसलिए जो है कि आप लोगों को कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो लोग कह रहे हैं तो वहां पर पिटिशनर संख्या स्पेशली पड़ा है, इससे पहले मैंने आपको वीडियो अपलोड किया है, शाम को ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।